दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे सामने जब बैठने की ये जो बैठने संभल था ना, अहमद हसन ने जो अमरोहा की सरजमीन से ताल्लुक रखता है, कहा कि अहले बैत वाले हम हैं, पंजतन वाले हम हैं। मैंने कहा नादान, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो पूरी राबशत को कलीम एक चैलेंज देता है, लाओ ऐसा शेर जो आला हज़रत के शेर के सामने आला हज़रत के शेर के सामने आगे निकल जाए। तो दुनिया के आज तक शायरों ने इस शेर का जवाब नहीं दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ वाली रागिब साहब। जी जी हजरत, बहुत अच्छा बोल। आप सबको गवाह करके पैगाम दूं, जी बगैर इसके रसूल के शायरी नहीं होती है। जी जी बेशक। और जिस किसी ने भी बगैर इसके रसूल के शायरी की है ना, तो मक्के में गंगों का रास्ता तय करता नजर आया है। मेरे इमाम ने भी मक्के के अंदर जाके शायरी की है। आला हज़रत तो फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो काबे का काबा देखो। हजरात, बगैर इसके रसूल के शायरी नहीं होती है, और जिसके अंदर इसके रसूल होगा वही कामयाब शायर होगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत। अब तवज्जो करें आप हजरात, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे। जी आपने नबी की आमद का जलसा सजाया, अल्लाह तुम्हारे घरों को सजा दे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हारे कारोबारों को सजा दे। आमीन। शेर सुने, दिखा दे या इलाही अहमद मुख्तार का चेहरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही अहमद मुख्तार का चेहरा, बहुत अच्छा भाई, बड़ा ही खूबसूरत है शहे अबरार का चेहरा। सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही अहमद मुख्तार का चेहरा, बड़ा ही खूबसूरत है शहे अबरार का चेहरा। यकीनन मेरी किस्मत का सितारा भी जगमगाएगा, बेशक मेरी किस्मत का सितारा भी जगमगाएगा, अगर मैं ख्वाब ही में देख लूं सरकार का चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाब ही में देख लूं सरकार का चेहरा। अगर तुम घर से माँ की दुआएं साथ लेकर जाओगे, अगर तुम घर से माँ की दुआएं साथ लेकर जाओगे, ना देखोगे किसी भी जंग में तुम हार का चेहरा। बेशक बेशक, किसी भी जंग में तुम हार का चेहरा। अगर तुम माँ की दुआएं साथ लेकर जाओगे, ना देखोगे किसी भी जंग में तुम हार का चेहरा। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, तुम्हारे नबी फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ नमाज छोड़ने वालों, माँ बाप को सताने वालों, रात के वक्त में, रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में बड़े बड़े मोबाइलों पर गंदी गंदी तस्वीरें देखने वालों, आओ कलीम का पैगाम लो। नबी तुमसे कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, नबी तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा, अल्लाह अल्लाह बैठ लेके खुश अकीदा सुन्नी जन्नती भाइयों, आओ देखो लंबी लंबी रातें हैं, अल्लाह अल्लाह तुम्हारे और मेरे नबी मस्जिद नबी के अंदर कभी कयाम करते हैं, तो कभी रुकू करते हैं, तो कभी कायदे आखिरा है। अल्लाह अल्लाह पूरी पूरी रात कयाम हो रहे हैं, पूरी पूरी रात सजदे हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुबह को हज़रत बिलाल मस्जिद नबी के सहन से आवाज देते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ए लोगों आओ नमाज की तरफ, ए लोगों आओ कामयाबी की तरफ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पैगंबर आदम आमना के लाल गैब नबी बेशक अपने सर को सजदे से उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ मांगते हैं, ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत
उम्मत की मगफिरत फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बरेली के ताजदार की निगाह जब इस हदीस पाक पे पड़ती है तो बरेली का ताजदार ने कलम लिया था, लिखना शुरू किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। हम सियाकारों के लिए अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। हम फकीरों के लिए अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत नमाज, मौलाना कलीम अशरफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हज़रत। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अल्लाह फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। नूर से मुराद तुम्हारे और मेरे नबी हैं। बेशक बेशक। एक बात समझें, जी, जब तक इस दुनिया में हमारे नबी का नूर नहीं आया था ये दुनिया बेमजा थी। जी, चांद की रोशनी में उजाला जरूर था मगर बेमजा थी। बेशक। जिंदगी जरूर गुजारते थे लोग मगर गुजारने का तरीका नहीं आता था। जी, आओ थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को अपनी हथेली पे लाइए और सरकार की आमद से पहले इस दुनिया के हालात पर नजर डालें। पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेके नहीं आए, एक खुदा को छोड़कर हजारों खुदा की इबादत की जा रही है। इस कदर दहशतगर्दी, इस कदर कुफ्र का बोलबाला, लोग पानी के बुलबुलों को देखते तो समझ लेते थे यही हमारा खुदा है। आग के शोलों को देखते तो समझते थे आग के शोले हमारे खुदा है। हत्ता के अपने हाथों से मिट्टी के बुत बनाते उन्हें खुदा मान लेते। इंसानियत के ऊपर जुल्म। जी, औरत का तो कोई मकाम ही नहीं था। कार्यक्रम साहब, जी, पैर की जूती की इज्जत की जाती थी मगर औरत की इज्जत नहीं की जाती थी। आज हमारी माँ बहनों के बड़े गंदे हालात हैं। इस्लाम से पहले औरत का कोई वकार नहीं था मगर जैसे ही दुनिया में इस्लाम आया सुभान अल्लाह, तो इस्लाम ने आते ही औरत को इज्जत दे दी, जिंदगी दे दी। नबी फरमाते हैं औरत 3 रूप में जन्नत है। पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, दुल्हन बने तो शोहर के लिए जन्नत, और नबी फरमाते हैं माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई हजरत, माशाअल्लाह। आओ तवज्जो करो, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। इस दहशतगर्दी के आलम में अरब का जाहिलाना दस्तूर देखो। अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती थी ना, या तो माँ अपने हाथों से बेटी का गला दबा के मार दिया करती थी, या फिर कोई जालिम बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस भयानक दौर में जब इंसानियत को पानी देने वाला दूर दूर तक नहीं था, जरूरत थी मोहसिन आजम की, बेशक बेशक, जरूरत थी एक रहबर आजम की, बेशक, जरूरत थी आमना के लाल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल का कौल है कारी साहब, जी, सरकार की बारगाह में आकर रोते और हाथ जोड़ कर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब तक हम ईमान नहीं लेकर आए थे हमारी जिंदगी बेमजा थी। अच्छा ईमानदार से बताओ, समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी, बहुत तेज तकरीर होती है मेरी।
मगर मैं आज बैठने की सरजमीन पे इस्लाही बातें करने के लिए आया हूँ। बेशक हरी गुलाम नबी साहब ने बता दिया कि इस्लाही बातें करनी है। जी हजरत, अल्लाह अल्लाह सुनो, बहुत अच्छी सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ कर करते या रसूल अल्लाह, हम ईमान नहीं लाए थे, हमारी हालात ये थी, जिंदगी ऐसे गुजारा करते थे। जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद अल्लाह ने जब मेरी बीवी की को हरा भरा किया तो मैंने अपनी बीवी से कहा अब पैसे की जरूरत है, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, आने वाली खुशी अगर बेटे की शक्ल में हो तो परवरिश करना, और अगर बेटी हो तो जिंदा दबा देना या गला घोट के मार देना। या रसूल अल्लाह, मैं परदेश में वसीयत करके चला गया और जाने के बाद में मेरे आने वाली खुशी बेटे की शक्ल में नहीं हुई, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीबी ने मारना भी चाहा मगर माँ की ममता पुकार उठी, ऐ मजबूर माँ, इस बच्ची को मारा नहीं जाएगा, इस बच्ची का गला घोटा नहीं जाएगा। बेटी मारने की चीज नहीं है बल्कि बेटी पालने की चीज है। आज भी बेटियों को बुरा समझा था। मियाँ जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है ना तो दादी का मुंह ऐसा होता, कारी साहब, कारी फुरकान साहब, जैसे कि नेपाल का बटुआ, और दादा के सारे नेट पर भाग जाए। जी, आप बरसात रहमत बरसात नेटवर्क से इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया सुनेगी। दादा के नेट में भाग गए, चाचा का बुरा हाल। जी, अगर उस घर में कोई खुश है तो वो एक माँ है, माँ जी, जिसने बेटी को जन्म दिया। ऐ बेटे लेके खुश अकीदा सुन्नी जन्नती भाइयों, अगर बेटा रब की अजीम नियामत है तो बेटी भी जन्नत की जमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं परदेश में कमाने के लिए गया, जी, मेरी बेटी ने जन्म ले लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीबी ने पड़ोस में जाकर किसी औरत से कहा कि मेरी बेटी को तुम, मेरी बेटी को पालना, और दिन में तुम्हें पालना है, रात में मुझे दूध पिलाना है। अल्लाह अल्लाह, दहशतगर्दी का आलम देखो मुसलमानों, इस कदर दहशतगर्दी थी। एक मजबूर माँ अपनी बेटी को दूध नहीं पिला सकती थी, एक मजबूर माँ अपनी बेटी को सीने से नहीं लगाती थी। अल्लाह अल्लाह, पड़ोस में पालने के लिए दे दिया। बेटी परवान चढ़ती चली गई, बेटी परवान चढ़ती चली गई। एक वक्त वो आया कि बेटी खेलने के काबिल हो गई। सुबह सवेरे आज बेटी की मोहब्बत में माँ गिरफ्तार हो जाती है, घर का आंगन साफ कर रही है। एक नजर माँ अपनी बेटी को देखती है तो कभी घर के आंगन के काम को देखती है। सूरज निकल आया, आज बेटी को पहुंचा या नहीं, इतने में आने वाले ने किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये मजबूर माँ आगे बढ़ती है, दरवाजा खोलती है, इसके कदमों के तले की जमीन निकल गई थी। आने वाला दरवाजे पर कोई और नहीं था बल्कि इस जालिम, आने वाला कोई और नहीं था बल्कि ये जालिम बाप था, इस बदनसीब बेटी का बाप था। दरवाजा खोला गया, सबसे पहले अल्लाह अल्लाह शोहर ने आके सवाल किया था, ऐ मेरी वफादार बीबी, तूने बेटी को जन्म दे दिया, अरब के अंदर मुझे रुसवा कर दिया, क्या मामला है? अल्लाह अल्लाह, बीबी की आंखों में आंसू आ गए। अब करती हैं सरकार, मैंने बेटी को जन्म जरूर दिया था मगर जब परदेश में आप चले गए, आपकी याद सताती थी, बेटी की याद सताती थी। जब दोनों की याद सताती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था। अपने दिल को लगाने के लिए मैं पड़ोस से बेटी को ले आती हूँ, जी, जी, बेशक, और दिल लगा लेती हूँ। अल्लाह, सरताज मेरी नहीं है, पड़ोसन की है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, समझाओ। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। मगर झूठ कब तक चलता? जी, सूरज को निकलना था। कागज की नाव ज्यादा दिनों देर पानी पे नहीं चलती है। एक रोज रात के वक्त
ये माँ अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए घर से निकली, देखा आज कुछ लेट हो गई थी, बेटी दरवाजे पर माँ कह के पुकार रही थी।